नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मैं काजल निषाद। आप लोग ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और मैं अपील करना चाहती हूँ सभी से कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी एमएलसी वाला चुनाव चल रहा है, तो मैं जितने भी प्रधान जी है, बीडीसी है और जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी से विनती करती हूँ कि इस बार भारी मात्रा में समाजवादी को ही वोट करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है ना कितने बेईमान है भाजपा वाले, है ना। क्यों भक्तो, कैसे हो बे? हाँ, बड़े खुश होंगे ना इस बार। चोरी जो की अच्छे से, है ना। हाँ, पिताजी पहले से ही पनौती तो थे ही, अब चोर भी हो गए, है ना। क्या है कि 3 महीने में रगड़ा था हमने, 3 महीने में रगड़ा था, याद है ना। अब तो मिला 5 साल, अब टेटुआ दबा देंगे, ठीक ना। बहुत अच्छे से उतरेंगे। अब तो डोर टू डोर पहुंचूंगी, हर जगह अच्छे से पहुंचूंगी। और सिर्फ मेरी ही विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छे से प्रचार करूंगी। बहुत अच्छे से टाइम मिल गया हमको, समय भी नहीं मिला था हमको। 3 महीने में अच्छे से रगड़ दिया था हमने, याद है ना, पसीने छूट गए थे। अब आ रही हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। अभी थोड़े दिनों में फिर लखनऊ जाऊंगी, वहां से आऊंगी तो फिर अच्छे से, बहुत तैयारी के साथ अच्छे से अपनी विधानसभा में उतरूंगी, ठीक। अपना ख्याल रखना भक्तों आप लोग, हाँ। और सब लोग ठीक हो आप लोग? गोलू यादव जी, मैं एकदम ठीक हूँ। नीलेश भाई नमस्कार। हाँ जी जी जी, हाँ भैया, सब ये झोल किए हैं, नहीं तो हर जगह ऐसे थोड़ी हो सकता है। इतनी अच्छी जो लहर थी अखिलेश यादव जी की, कहाँ गए सब वोट? कहाँ गए बताइए? जो महंगाई से सब लोग परेशान थे, वो सब कहाँ गए वोट? जो बेरोजगारी से सब परेशान थे, वो सब कहाँ गए वोट? देखिए, जो बैलेट पेपर से जितने चुनाव हुए सब हम लोग जीते हैं, और जो मशीन से हुए वो हम नहीं जीतेंगे। हाँ, खुद हैरान थे भाजपाई भी के इतना हम लोग को काहे वोट मिल रहा है। बहुत ज्यादा जो है चोरी हुई थी ईवीएम में। अगर हर बार इसी तरह हुआ, हर बार इसी तरह ईवीएम की ये लोग गड़बड़ी करेंगे, भाई यंत्र मंत्र तंत्र यंत्र, सारे अधिकारी सब कुछ तो इनके अंडर में रहते हैं, सब इनका सुनते हैं, ठीक है। तो आप इतनी सारी मेहनत करेंगे और ये फिर एक मशीन में गड़बड़ी करके जो है अपनी वाहवाही लूटेंगे, तो क्या करेंगे आप बताइए। इसीलिए मैंने सोचा है, और आप लोग भी सोचिएगा, कि अगर आगे भी आप लोगों को लड़ाई लड़नी है, भारत को बचाना है ऐसे पाखंडियों से, तो फिर ईवीएम तो वह बंद होना चाहिए। ईवीएम से जो अगर वोट पड़ा तो हर बार यही जीतेंगे, आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, ठीक ना। ईवीएम बंद हो, और इतने ईमानदार है तो बैलेट पेपर से करवाए ना। इतनी इनको जनता चाहती है तो करवाए बैलेट पेपर से, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये लोग लिखते हैं ना सोच ईमानदार, इनकी सोच बेईमान है। और ये लोग लिखते हैं ना कि काम दमदार, इनके काम दागदार है। इसीलिए इन लोग के अंदर औकात नहीं है कि बैलेट पेपर से ये लोग है चुनाव करा लें। क्योंकि जहां जहां बैलेट पेपर से हुआ था, जो कर्मचारी हमको वोट दिए थे, सब बैलेट पेपर से तो समाजवादी जीती है, काहे भाजपा नहीं जीती भाई? इतने ईमानदार है तो जीते हैं, नहीं जीते हैं। और मशीन से ये लोग जीत लिए। ये खुद हैरान थे कितने सारे कैसे वोट मिल रहे हैं मशीन से। बेईमान है सब। हाँ अनूप भाई, सही कहा आपने। हाँ नीरज भाई नमस्कार जी, नमस्कार। श्रवण जी नमस्कार। अनिल भाई नमस्कार, क्या हाल चाल? बहुत जल्द आ रही हूँ, क्षेत्र में आ रही हूँ। बहुत अच्छा मौका मिला हमें, 5 साल जहाँ नहीं पहुंची थी वहां भी पहुंचूंगी। अब तो सबसे मिलूंगी पूरे प्रदेश में। प्रण लिया है, जब तक इनका सुपड़ा साफ नहीं करेंगे भाजपा वालों का, तब तक हटेंगे नहीं। हाँ सही बात है, सत्य वचन। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और अगर देश को सही मायने में बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य
उज्जवल करना चाहते हैं सच में, सही मायने में, तो जितना हो सके उतना समाजवादी को वोट दीजिए। अभी एमएलसी वाले चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पे जितने भी अपने रिश्तेदार हैं सभी को कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए। मैं तो वैसे भी अभी से ही लग गई हूँ, और आप लोग भी जितने रिश्तेदार हैं, नातवात है, पटीदार है, सब लोगों को बोलिए। और जितने प्रधान जी, बीडीसी है, जिला पंचायत सदस्य है, जितने भी, उन सबसे विनती करती हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बेईमान लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत दिखाइए, सामने आइए, ठीक ना, और वोट कीजिए समाजवादी को। और जितने भी समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ मैं, और सभी के साथ है काजल निषाद, और सबका मैं घूम घूम के प्रचार करने वाली हूँ हर बार की तरह। जी हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। मैं बिल्कुल हाँ जा रही हूँ, मैं अपने क्षेत्र में जा रही हूँ। जय हो। ईवीएम तो हटाना चाहिए, वो तो मैं हर बार कह रही हूँ, और आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। अच्छे से इस पर जो है रणनीति बनाकर धरना दिया जाएगा। और बिल्कुल साथ दीजिएगा मेरा, ठीक ना। बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तब पारदर्शिता होनी चाहिए ना चुनाव में। जब सब कह रहे हैं कि ईवीएम घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, तो ये काहे नहीं मानते हैं? बेचारे बेईमान कहाँ से मानेंगे? और वक्तो ओह दर्राटे काट रहे हो एकदम से। हाँ, होली मनाओगे? नहीं, ये क्या कर रहे थे कि होली में भी ये कह रहे थे जय श्री राम बोले। अरे जय श्री राम बोलना इनके बाप की बपोती है क्या? और कोई नहीं बोलेगा? मैं समाजवादी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बोलूंगी जय श्री राम, और मैं प्योर समाजवादी हूँ। अब बताओ, भाजपा से मुझे नफरत कल भी थी, आज भी है, और कल भी रहेगी। अब बताओ, जय श्री राम हम नहीं बोल सकते क्या? तुम्हारे ही बाप की बपोती है क्या जय श्री राम बोलना? हाँ, होली में कह रहे थे जय श्री राम। अरे जय श्री राम भाई 2 बार बोलेंगे। हम तो वैसे भी निषाद है, निषाद तो राम के पहले भक्त थे। तुम लोग भक्त थे क्या? तुम तो भक्तों हो। और किसके? पनौती के। हाँ सही। अच्छा ये बताइए, अभी जो कश्मीर फाइल्स आया उस पे बड़ा रो रहे थे ये लोग, रो रहे हैं, ठीक है, वो तो बुरा वक्त था। उसमें भी 1990 की जो स्टोरी बताई है उसमें भी तो भाजपा के गठबंधन वाली सरकार थी, है ना? तो काहे भाजपा ने बचा नहीं लिया? नहीं, जहां जहां पे घटनाएं होती है वहां भाजपा की सरकार होती है। तभी तो कह रही हूँ कि पनौती 1 नंबर की है, सरकार ही पनौती है 1 नंबर की। और सबसे बड़ा पनौती कौन है? हाँ भक्त जानते हो? अरे ठीक है ठीक है, पैर मत छुओ, ठीक है। जानते हो ना? काहे रो रहे हैं, काहे रो रहे हैं फिल्म देख के भाई? यहाँ पे जो इतने लोग पैदल चले थे, ऑक्सीजन के लिए कितने लोग दिन रात मर रहे थे, चिमनियां पिघल जा रही थी लाशें जलाते जलाते, याद है? गंगा जी में लाशें तैर रही थी, कुत्ते लाशों को फाड़ रहे थे, और जो लाशें दफनाई गई थी, रामनामी ओढ़ाई गई थी, बाद में थू थू हुआ तो रामनामी हटाई गई थी। वो सारी चीजों के लिए नहीं रोए क्या? उस पे आंसू नहीं बहा, उस पे फिल्म नहीं बनेगा क्या? अरे बनेगा, आगे भी उस पर भी फिल्म बनेगा, ठीक है? पिक्चर आई थी वो, हाँ, वो नहीं शूद्र वाली जो पिक्चर है वो देखिए, दिखाइए पिताजी को। भक्तों बोलो पिताजी इस पर भी रोइए, ये भी इंसान है। और वो जो जय भीम आई थी उस पर तो किसी ने नहीं रोया। हाँ, दिखावा करते हो। अरे तुम लोगों का नौटंकी पूरा भारत जान चुका है। तुम लोग कराओ ना, आज इतने ईमानदार हो, कराओ ना बैलेट पेपर से चुनाव, पता चल जाएगा। हर कोई त्रस्त है। थोपे गए हो तुम लोग, जानबूझ के थोपे गए हो तुम लोग। तुम्हारी सरकार चाहिए नहीं किसी को, भाजपाइयों, तुम्हारी सरकार किसी को नहीं चाहिए। तुम लोग जानबूझ के थोपे गए हो। पिताजी पनौती, और जितने भक्त है वो पनौती कपूत हो तुम लोग 1 नंबर के, ठीक? आ रही है काजल निषाद, घूम घूम के अच्छे से प्रचार करूंगी, और बहुत जल्द अपने क्षेत्र में जा रही हूँ, ठीक? 5 साल का समय मिला है, 3 महीने में रगड़ा था। 5 साल में टेटुआ दबाने जा रहे हैं। अब रुको,
अच्छे से निकलेंगे, ठीक। और जितने भी मेरे कार्यकर्ता थे समाजवादी के, सबको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद देना चाहती हूँ। सारे लोगों ने बहुत जो है सपोर्ट किया, सहयोग साथ दिया। और जितने मेरे बूथ लेवल के सभी साथी थे, जितने सेक्टर लेवल के मेरे जितने साथी थे, सबने, मेरी जनता ने, मेरी महिलाओं ने बहुत प्यार दिया। 3 महीने में 80,000 वोट कम होता है क्या? बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया। इतनी बेईमानी की, इतना पैसा बांटा, बेचारे भाजपा के प्रत्याशी ने इतना पैसा बांटा, पूरा मतलब बेचारा सोच रहा होगा जीवन भर का पैसा ये कजलवा लूट के ले गई है। जितना मतलब वन जितना वन का जो पैसा था वो चल गया ना। बहुत अच्छे से अब रगड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। सारे मेरे जितने साथी थे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से जो लड़ाई लड़े थे समाजवादी की, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग असली शेर है। और ये जितने भी लोग हैं वो सब बेईमान है, वो टिकते नहीं है आप लोगों के आगे। इन लोगों ने अभी चुनाव हराया है ना, हिम्मत तो हराई नहीं है और हिम्मत हराएंगे भी नहीं है। समाजवादी है हम सब, याद रखना। जितने मेरे समाजवादी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जितने भी लोग हैं, सभी को कह रही हूँ, आप लोग एक नंबर के शेर है, शेर। बिल्कुल डरिएगा मत इन गीदड़ों से, ये बेईमान एक नंबर के हैं, चोर। हाँ नमस्कार भैया, क्या हाल चाल? विक्रम भैया नमस्कार, जय हो। अभिषेक भाई नमस्कार, अंसारी भाई नमस्कार, संजय भाई नमस्कार, विवेक भाई नमस्कार, क्या हाल चाल? विष्णु भाई नमस्कार, अनूप भाई, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे हम, ये लड़ाई भी लड़ेंगे। ये बहुत जरूरी है, इन लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि इतने ईमानदार हो तो आओ बैलेट पेपर से करो चुनाव, आओ, है दम। काम दागदार इनके और सोच बेईमान इनकी। जय हो अभिषेक भाई, अशोक भाई नमस्कार, संजय भाई नमस्कार, शैलेश भाई नमस्कार, हंसराज भाई नमस्कार, दिलीप भाई नमस्कार, नवनीत भाई नमस्कार, विनोद भाई नमस्कार, अखिलेश भाई नमस्कार, राज कपूर भाई नमस्कार, नमस्कार सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और हाँ, ये जितने निषाद समाज के कैंपियरगंज में निषाद समाज के जितने प्रधान थे, बीटीसी थे, जिला पंचायत सदस्य, हाँ, वो सब जितने थे जो हमारा विरोध कर रहे थे, उनके घर आएंगे अच्छे से। उनके घर आकर समाज को बताना पड़ेगा ना कि ये देखिए समाज के बहुत बड़े गद्दार, बिकने वाले, 50 रुपए की लैला पीकर मजनू बनने वाले, ये सब देख लीजिए। ये जो ना आपस में शादी नहीं करी, निषाद में आपस में शादी नहीं करी, दूसरे घर में बिहा करी अपन बहन बेटी के, बिकाऊ। आप ही लोग की वजह से पूरा समाज बदनाम है। आप जैसे कुछ लोग जो है समाज को बदनाम किए हुए हैं। उसके बाद एक तो प्रधान हमको फोन कर रहा था, बेईमान साला हमको फोन कर रहा है, ऊपर से बात करेगा हमसे। अब क्या बात करेगा? जा अपनी बहन बेटी की शादी कर ले, इसका प्रचार कर रहा था, करेगा? हाँ, अपने आपस में ही ना करेगा शादी, अपने समाज में करेगा ना। तुमको जीतने के लिए समाज का वोट चाहिए, और समाज का कोई खड़ा है तो गद्दारी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, किसी का दलाली कर रहे हो तुम लोग। हमको मालूम नहीं है कौन कौन था। अरे बहुत जल्द आ रही हूँ, ऐसे ही लाइव वीडियो बना के पूरे समाज में बताने का काम करूंगी कि ये है निषाद समाज का गद्दार। देख लो, अपनी बहन बेटी इसके घर ब्याहना मत, क्योंकि ये समाज का जो है बहुत अच्छे से विरोध कर रहा है। बड़का घर में शादी करेगा रे अपनी बेटी का, हाँ? अपने समाज में खोजेगा ना लड़का, तब अपना समाज दिखेगा, तब अपना समाज चाहिए। और वैसे अपने समाज का विरोध करना है,
और मैं जितने भी निषाद समाज के जो थे मेरे यहाँ कैंपियरगंज में, उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बढ़ चढ़कर जो है सबने वोट किया था, सहयोग साथ दिया था। लेकिन जो समाज का जो बेईमान था, जो खुल के जो अच्छे से विरोध कर रहा था, वो हमको अच्छी तरह से पता है कौन कौन था। वो आशीष निषाद भी था। और हाँ, नहीं बहुत सारे लोग थे। रामचल निषाद था, रायपुर का प्रधान। हाँ, नहीं ऐसे बहुत सारे हगेगा तो खाएगा। नहीं जाऊंगी मैं, अच्छे से जाऊंगी घर पे। चाय पानी पियेंगे, अच्छे से बोलेंगे और वीडियो बनाएंगे कि बता भैया बहुत समाज करते हो, अपने जीतने के लिए समाज का वोट चाहिए, और समाज का कोई बहन बेटी आई है तो विरोध करना है। अरे तुम लोग कितने गिरे हुए हो, महिला का विरोध कर रहे हो। अपना मर्द बन रहे हो, मर्द हो तुम लोग। एक महिला का विरोध कर रहे थे। समाज में ना ब्याह करी, दूसर जात में जाए ब्याह करे। आ रही है काजल निषाद, चाहे घर में रहो चाहे दरवाजा बंद करो, तुम्हारे दरवाजे पे आकर वीडियो बनाऊंगी कि यही है समाज का गद्दार। जितने भी लोग थे कैंपियरगंज में, समाज के जितने लोग थे उनको कह रही हूँ जो गद्दारी किए हैं, ताकि पूरा समाज जान जाए ना भाई कि नाम तो निषाद लिखता है लेकिन है नहीं समाज का, ये गद्दार है समाज का। जान जाए, जानना बहुत जरूरी है समाज को भी पता चले कि किसको हम लोग सलाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं समाज में। अरे हमारा विरोध तो किया वो जमुना निषाद के लड़के अमरिंदर का किया, जमुना जी का भी मान सम्मान नहीं रखा, जमुना जी का भी मान सम्मान नहीं रखा आप लोगों ने। जितने समाज के लोग थे मैं उनको कहना चाहती हूँ, हाँ भाई अमरिंदर को आप लोगों ने हराया। क्या करेंगे आप लोग बताइए, ऐसा गद्दारी करके क्या करेंगे आप लोग? आप लोग समाज के जो है वो अच्छे नेता कभी बन पाएंगे? आप लोग सलाहकार बनेंगे समाज के? हमको ठीक है हराया 3 महीने में, मेरी ज्यादा नहीं, तीन महीने ही मुझे मिले थे, ज्यादा समय नहीं मिला था। भाई अमरिंदर को तो जिताना चाहिए था ना, उनकी माताजी का चेहरा देखना चाहिए था। क्या किया आप लोग? मतलब नमक पे बिक गए क्या आप लोग? कौन आपका भला करेगा बताइए? मैं कैंपियरगंज में जब निषाद समाज में मैं घूम के प्रचार कर रही थी, जनसंपर्क कर रही थी, तो रात को आकर डिस्कस करती थी, रात को आकर बोलती थी घर में कि मुझे यहाँ वो काम करना है, वहां मैं रामकोला गई थी, वहां पर मुझे पहले पुल बनाना है, क्योंकि हमारे निषाद समाज की जो औरतें होती है वो गर्भवती होती है, जब पेट से होती है तो बेचारी खटिये में डालकर उनको ले जाया जाता है, और वहां पर पुल नहीं है नदी के ऊपर, वहां मुझे पहले भाई ये काम करना है। अरे वहां रोड नहीं था, मुझे वहां रोड करना है। अरे देखिए मंझरिया में तो एक भी रोड नहीं है, वहां पहले रोड मुझे बनाना है। अरे जगत बेला में देखिए कोई रोड नहीं था, वहां रोड बनाना है। अरे फलाना उसमें नहीं था, अरे वहां टोला में ये काम करना है, ये करना है। कितना आके घर पे बोल रही थी मैं। अरे समाज का कैसी दयनीय दशा थी, एकदम दिशा थी। देखो बच्चे एकदम नंगे पैर एकदम खेल रहे थे, फटे हुए कपड़े हैं, धूल वाले बच्चे हैं। कौन समाज का देखेगा, कौन भला करेगा बताइए? रो पड़ती थी मैं, महिलाओं की हालत देख के रो पड़ती थी। कौन भला करेगा आप लोगों का बताइए? कौन पूछेगा आप लोगों को? कौन आप लोगों के बारे में सोचेगा? कितना कुछ सोचा था मैंने, कितने लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई थी, कितना कुछ सोचा हुआ था कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, इस समाज में ये करूंगी, उस समाज में वो काम करूंगी, यहाँ मुझे ये चीजें करनी है। बंधे पे जब मैं जाती थी, मैं रोती थी घर आके, कह रहे बंधे पे कैसे रहते हैं। बड़े बड़े समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे, घर पर आकर उनसे डिस्कस करती थी कि मुझे कैसे भी काम करना है, बंधे वाले जितने लोग हैं उन लोग का जीवन जो है अच्छे से वो लोग जिए, ऐसा मुझे काम करना है। अभी से मैं प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दूंगी। नहीं ठीक है, जीत तो तय है, अभी से प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे, 5 ही साल मिलेगा, मुझे बहुत सारा काम करना है। कौन सोचेगा आप लोगों के बारे में बताइए? एक नमक पर अगर आप बिक जाएंगे तो कौन सोचेगा आपके बारे में? कौन रोएगा आपके लिए? जिंदगी पर टूर रह जाए लड़का बच्चा, जिंदगी भर इसी में खुश रहेंगे आप। 500 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, कितना दिन चली? हाँ, अब बुला लीजिए जो जीते हैं आपके वो विधायक जी, बुला लीजिए, आपके समाज में आएंगे काम करने, देखेंगे आपको। पहले भी नहीं आते थे वो तो 3 महीना में हमने गाड़ी से नीचे उतारा था, रगड़ा था अच्छे से, नहीं तो कभी उतरते थे गाड़ी से? आते थे सुख दुख में?
कौन सोचेगा? 50 रुपए में बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देंगे तो कौन सोचेगा आपके बारे में? बताइए। कितना कुछ सोच के रखा था। गुलाम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर अच्छे से आ रही हूँ, डोर टू डोर पहुंचूंगी, आप लोगों को समझाऊंगी, हर बार समझाऊंगी। हिम्मत नहीं हारी है मैंने। चुनाव हारा है ना, हिम्मत नहीं हारी है, हिम्मत है। इतना ही चलूंगी, डोर टू डोर चलकर समझाऊंगी, सबको जागरूक करूंगी, आप लोगों को, आपको समझाऊंगी आपके वोट की कीमत। क्या कहते हैं लोग? कमेंट्स करते हैं लोग, कहते हैं बताओ तुम्हारा समाज बिक गया ना, बिक गया ना। यही समाज का जो दाग था मैं धोने आई थी कि हमारे समाज को सब बिकाऊ बिकाऊ कहते हैं, ये दाग धोइए आप लोग। कब धोएंगे? जिंदगी भर सर पर यही दाग लेकर जिएंगे आप लोग। कब धोएंगे? कौन सोचेगा? सोचेंगे हम, फिर वैसे ही चलूंगी। देखती हूँ कब तक आप लोग नहीं सोचते हैं। मुझे तो चिंता है आप लोगों के बच्चों की, आप लोगों को चिंता है कि नहीं आपके खुद के बच्चों की? देखती हूँ कब तक नहीं चिंता है। भविष्य दांव पर लगा देते आप बच्चों का। अपना तो जीवन जी लिए जैसे तैसे, मढ़ई में से 4 पहिया में, मढ़ई में, वैसे ही बच्चों का भी वैसे ही, बच्चों का भी वैसे ही जीवन देखना है क्या? 40 रुपए का लैला, 40 रुपए का लैला में मजनू बन जाएंगे। सही कह रही थी ना मैं? बुरा नहीं लगना चाहिए, सही कह रही थी मैं। ऐसा यहाँ दर्द था, चिंता थी आपकी, इसलिए बोल रही थी मैं। कितना दिन चलेगा लैला, कितना दिन चलेगा? मैंने पहले ही बोला था कि बच्चों का मुंह देखिएगा। अरे अब पी ले, अब 30 दिन पिए तो हम पी ले, अब का नहीं पिए था। अब तो वो जितना राशन था फ्री का वो बंद हो गया ना। हाँ। सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप सोचिए। आप मेरा साथ देंगे? हर लड़ाई लड़ूंगी आपकी, हर सुख दुख में वैसे ही खड़ी रहूंगी। लेकिन आप लोग सोचिए, आप लोग अपने भविष्य के साथ क्या करना चाहते हैं, ये आप लोग सोचिए। ठीक? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ जो जुड़ गए हैं साथी, 605 साथी जो जुड़े हुए हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? और भक्तों तुम लोग हमेशा गाली खाते रहोगे, ऐसे ही पिटते रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक? नमस्कार।